हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो और सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारा मौका दिया है, बहुत समय दिया है आप सबको प्रार्थना करने के लिए। आमेन। और मैं विश्वास करती हूँ कोई भी बोर नहीं हो रहा है, पर इस समय को एंजॉय कर रहे हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। आमेन। आइए हम सब वचन में जाने से पहले आज पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं। आमेन। क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति को परमेश्वर में इस जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ प्रभु। परमेश्वर यहाँ पर जितने लोग प्रभु इस वीडियो के दौरान परमेश्वर ऑनलाइन के दौर पर परमेश्वर जो लोग बैठे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु कि हर एक जो ऑडियो कनेक्शन है प्रभु, वीडियो कनेक्शन है प्रभु, वो प्रॉपरली परमेश्वर और प्रभु आपका वचन प्रभु पूरे सामर्थ के साथ प्रभु जाने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करती प्रभु कि आज मेरे द्वारा प्रभु आप परमेश्वर इन लोगों के द्वारा परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज का वचन परमेश्वर उनके जीवन में एक नया बदलाव प्रभु, उनको एक नए सावधानी परमेश्वर जागरूक करेगा यीशु के नाम में प्रभु। हम धन्यवाद करेंगे प्रभु कि आज परमेश्वर आप प्रभु हमारे लिए परमेश्वर कुछ तो एक नया द्वार खोलने वाले हो प्रभु हमारे लिए परमेश्वर, एक परमेश्वर चेतावनी परमेश्वर और एक सावधानी प्रभु हमारे जीवन में आप लेकर आने वाले प्रभु। परमेश्वर सुनने वाले हर एक कानों को परमेश्वर मैं आपके लहू से ढाक लेती हूँ ताकि परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक लोगों को आपके लहू से ढाक लेती हूँ प्रभु। इस वक्त मैं सारा आदर गौरव महिमा मेरे यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाएंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास है। और हम आज का या जो टॉपिक है हम ज्यादातर आज मुस्लिम स्त्री के बारे में बातें करेंगे। आमेन। तो यहाँ पर जो भी स्त्रियां हैं तो प्लीज गौर से सुनिए, पुरुष भी सुनिए ताकि जरूरी हर एक लोगों के लिए। आमेन। तो आइए हम देखेंगे एक आशीषित स्त्री कैसे होती है। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ हर एक लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, ये आवाज जहां तक जाएगा आज कुछ नया सुनने के लिए मिलेगा, ये मैं अपेक्षा करती हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता है। आमेन। जैसे मैंने परमेश्वर से हमने बातें किया इन दिनों लॉकडाउन के दौरान, जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में थे तो परमेश्वर को या जैसा हम कहते हैं ना कि आदम के द्वारा सब स्त्रियों को हम ये दोष लगाते कि हवा के द्वारा पाप आया इस धरती पर, हवा के द्वारा पाप आया। हर एक लोग कहते हैं ऐसा कि हवा के द्वारा पाप। हम भी अपने आप को कभी कभी कहते हैं ना वो स्त्रियों का दिमाग ऐसा होता है, उसने पहले खाया था फल, उसी ने अपने पति को भी भरमाया है। तो हम सब कहते हैं कि पाप उसके द्वारा आया है। आमेन। तो अगर आप लोग कहते हो कि पाप हमारे द्वारा आया है, स्त्रियों के द्वारा आया है, तो उद्धार किसके द्वारा आया है? मैं पूछती हूँ आपको। उद्धार स्त्री के द्वारा आया है। आमेन। क्योंकि मरियम के पेट के गर्भ के द्वारा उद्धार जन्मा हमारे लिए, जगत का उद्धार। आमेन। जगत का उद्धार करता है एक स्त्री के द्वारा जन्मा। आमेन। हम जानते हैं ना, हम सब लोग या हमको जवाब देना नहीं आता उस चीजों के लिए। आमेन। तो हम इस वक्त मैं हर एक स्त्रियों को इस वक्त एनकरेज करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आप गौर से पढ़े ताकि आप खुशी से कम नहीं, आप भी कुछ हो परमेश्वर के राज्य में, आज आपको पता चलेगा। आमेन। हालेलुया। सब लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो? आमेन। तो जैसा हम कहते हैं ना कि परमेश्वर जैसा अगर हम पुराने नियम में देखते हैं स्टार्टिंग में ही अगर स्त्री के द्वारा पाप आया तो स्त्री के द्वारा उद्धार भी आया है। आमेन। और जैसा हमने देखा है नए नियम में जैसे कहा जाता है कि जो सामरी स्त्री थी, जब यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया, जब यीशु मसीह कुएं के पास गया, तो जब उसके जीवन के बारे में उसने भविष्यवाणी की, पिछले जीवन का हर एक चीज परमेश्वर ने जो बताया। आमेन। आइए हम देख सकते हैं उसमें यूहन्ना 4:28। हर एक लोग अपने बाइबल को खोल सकते हैं। हम देखेंगे आमेन यहाँ पर स्त्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आमेन। स्त्री ने क्या किया अब आपको समझेगा यहाँ पे। ओके। हम देखेंगे यूहन्ना 4:28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से उसके पास आने लगे। आमेन। सारे गांव के लोग नगर से उसके पास आने लगे। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो कि सुसमाचार किसने सुनाया? ये कौन थी? स्त्री थी। आमेन। ये स्त्री थी जिसने उस जैसा उसने परमेश्वर का ये
जाना कि ये मसीह है, ये जगत का उद्धार करता है, जैसे उसने जाना, उसने तुरंत पानी का घड़ा, उसने वेट भी नहीं किया वहां पे, उसने थोड़ा समय भी नहीं लिया, पानी का घड़ा तुरंत छोड़ा और सबको जाके वो सुसमाचार सुना कि मसीहा आया है। आमेन। तो हम यहाँ पर देख रहे हो, जो स्त्री, उसके द्वारा कितने सारे चेले मसीह के राज्य में आए। आमेन। हम वहां पर देखते हैं, और भी हम एक और देखते हैं, वचन में जाएंगे, यूहन्ना में जी उठने के बाद हम देखेंगे, मसीह के जी उठने के बाद पहले सुसमाचार किसने सुनाया। आमेन। तो हम जाएंगे यूहन्ना 20 में 17 से, हालेलुया, हम जाएंगे यूहन्ना 20 में 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। आमेन। तो यहाँ पर यीशु मसीह के जी उठने के बाद कौन था यहाँ पर? स्त्री थी। आमेन। हम देखते हैं आगे, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। आमेन। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है। आमेन। यहाँ पर किसको यूज किया परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए? स्त्री को यूज किया। आमेन। मैं अगर जो भी स्त्रियां अगर समझती है कि हम सुसमाचार नहीं बांट सकते ना, परमेश्वर ने उतना ही सामर्थ हमारे अंदर दिया है। आमेन। हम अगर वचन को गौर से पढ़े तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी वो वही सामर्थ दिया है। आमेन। तो वो मरियम थी जिसने जी उठने के बाद पहला सुसमाचार लोगों को सुनाया, ताकि यीशु मसीह जिंदा है, ये सुसमाचार उसने सुनाया, मरियम ने। यहाँ पर भी एक स्त्री थी। आमेन। तो आइए हम देखते हैं, एक और वचन है आमेन, कि स्त्री का क्या रोल है, वो क्या कर सकती है। हम देखते हैं यिर्मयाह 31 में, यिर्मयाह 31 में 22। सब लोग वचन खोलेंगे, खास करके स्त्रियों के लिए है, तो हर एक लोग खोले, पुरुष भी खोले, ताकि आपको भी समझ में आएगा। आमेन। ताकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं नहीं कहती पर बाइबल बताता है। आमेन। तो यह हम देखेंगे यिर्मयाह 31 में 22 में पढ़ती हूँ, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। क्या है यहाँ पर? क्या है? आप लोग अगर अपना बाइबल खोले कि हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर ताकती रहेगी। आमेन। क्योंकि हम कभी कभी वेटिंग करते हैं कि हमारे लिए नहीं है ये चीजें, मैं सुसमाचार नहीं कर सकती, मैं इवेंजलिज्म नहीं कर सकती, मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। या हम स्त्रियों के अंदर कहीं ना कहीं वो दबाव आ जाता है। आमेन। लेकिन परमेश्वर ने बराबरी का सामर्थ्य आपके पास दिया है। आमेन। तो उल्टा डबल सामर्थ्य होता है। आमेन। आपके पास डबल सामर्थ्य है परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, या जो हो चुकी है। आमेन। अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। आमेन। क्या है? नारी पुरुष की रक्षा करेगी, यानी स्त्री पुरुष की रक्षा करेगी। ऐसा मैं नहीं कहती, बाइबल बताती है। आमेन। आमेन। क्यों? क्यों? क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, आप सब जानते हैं आदम को कैसे बनाया गया। आदम को मिट्टी से बनाया। आमेन। आदम को मिट्टी से बनाया है, पर स्त्री को कैसे बनाया है? हड्डी से बनाया है। तो मजबूत क्या है? आमेन। मजबूत क्या है, हड्डी की मिट्टी? आमेन। तो ऑलरेडी मैं एनकरेज करना चाहती हूँ हर एक स्त्रियां, यहाँ पे जो लोग बैठे, को आप रिलीज करें यीशु के नाम। मृत्यु से, पृथ्वी पर मृत्यु से बड़ी एक चीज है, वो क्या है हम देखते हैं। आइए हम चलेंगे सभापदेशक में 7 में 26।
सभापदेशक 7:26। क्या मैंने कहा कि मृत्यु से बड़ी एक चीज है जो क्या है? आमेन। अब हम देखेंगे दूसरी स्त्री, ये आशीषित स्त्री का काम यहाँ पर मैंने अब यहाँ पे उसका ये किया है, स्टॉप किया है, खत्म किया है वो टॉपिक। अभी मैं आई हूँ मृत्यु से बड़ी एक चीज क्या है? आमेन। हमको जानना है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। मैं विश्वास करती कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा। आमेन। तो हम देखते हैं यहाँ पर सुलेमान क्या कहता है। आमेन। सभापदेशक 7:26, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई। क्या? मैंने मृत्यु से भी एक अधिक दुखदाई वस्तु पाई। वो क्या है हम देखते हैं। आमेन। अर्थात वह स्त्री, आमेन, यहाँ पर भी स्त्री आई। अब ये कौन सी स्त्री हम देखते हैं? आमेन। जिसका मन फंदा है, जिसका मन फंदा और जाल, और उसके हाथ हथकड़िया है। आमेन। और ब्रैकेट में लिखा है जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा। आमेन। परंतु पापी उसका शिकार होगा। आमेन। तो ये स्त्री कौन है? ये यहाँ पर हमको परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि एक स्त्री से हमको सावधान होना है। आमेन। आइए हम यही फिर से हम एक और वचन देखते हैं कि परमेश्वर एक ही जगह पे नहीं कह रहा है स्त्री के बारे में, बहुत जगह पे कह रहा है। हम नीति वचन 9:18 देखते हैं। नीति वचन 9:18 देखते हम। वह ये नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के न्योतहारी अधोलोक के निचले स्थान में पहुंचे हैं। आमेन। यहाँ पर भी वो स्त्री आई है। आमेन। यहाँ पर भी एक स्त्री है। अब ये स्त्री कौन सी है? मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा समझ रहे हो अभी, या ये सस्पेंस मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये स्त्री कौन सी है। आमेन। इसमें लिखा है वह स्त्री वह यह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते वहां पर मरे हुए लोग पड़े हैं। और उस स्त्री के न्योतारी मतलब उसके इन्विटेशन में, उस स्त्री के इन्विटेशन में अधोलोक के निचले स्थान में पहुंचेंगे। आमेन। आइए हम यहाँ पर थोड़ा सीरियस होते हैं कि हमको जानना है कि ये कौन सी स्त्री है जो सचमुच जो हमारे जीवन में मृत्यु से बड़ी चीजों को लेके आती है, दुखदाई चीजें। या आमेन। हमारे पास फिर से हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 2:18 से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। मैं चाहती हूँ ये वचन खास करके सब लोग निकाले। आमेन। इसमें मेन टॉपिक है तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे कहने से नहीं, आप वचन को जितना ध्यान से आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। आमेन। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर हमसे यीशु मसीह कुछ कहता है। आमेन। तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2:18। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। अभी क्या लिख हम देखते हैं। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव पित्तल के समान है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। अब क्या कहना है हमारे विरुद्ध? यार देखते अब आगे हम कि तू स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दास को व्यभिचार और मूर्ति के आगे चढ़ाई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। आमेन। अब आपको समझ में आया, ये स्त्री मिनिमम 9वीं सदी में आई थी। या ये स्त्री इजेबेल का जो राजाओं में है, हम अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो पहला राजाओं में भी है, 9 में भी है, और दूसरा राजा में 19 में भी अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल है। अगर आप जानोगे रानी इजेबेल का कैसा है, अहाब की पत्नी जो थी। तो वो ऑलरेडी पुराने नियम में थी, बहुत पहले थी। क्यों परमेश्वर ने उसका जिक्र बाइबल में बहुत बार किया, या और क्यों यहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री के बारे में बता रहा है कि सावधान रहने के लिए क्यों बता रहा है हमको। अब ये विश्वास कर कि हम ये वचन देख रहे हैं, ये वचन किसके लिए कहा जा रहा है? कलीसिया को कहा जा रहा है। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? हम सब है ना कलीसिया। या इसमें कहा गया है थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, परमेश्वर की आंख है जिसकी ज्वाला के समान है, वो तेरे काम को, धीरज को, जो पिछले से बढ़कर है, सब कुछ जानता है। तेरे काम भी जो पहले से बढ़कर है सब जानता है।
यानी ये सारे विश्वासी लोगों के लिए, हम संसार की बातें नहीं कर रहे यहाँ पर। यहाँ पर हम जो लोग आउटसाइडर जो मसीह को नहीं जानते, हम उनके बारे में बातें नहीं कर रहे। ये मेन टॉपिक है कलीसिया के लिए है। यहाँ पर कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा है? आमीन। तो मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री जेजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है। आमीन। और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाना सिखलाती और भरमाती है। आमीन। और आगे हम पढ़ेंगे, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। आमीन। हम देखेंगे कि बहुत सदी पहले ही वो आके गई, उसका वध भी हो गया, उसका मांस कुत्तों ने खाया। आमीन। उसको ऐसा श्राप दिया गया था क्योंकि वो श्रापित स्त्री है। बाइबल कहती है वो श्रापित स्त्री है। आमीन। तो क्यों ये हमको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑलरेडी तो उद्धार लाया, ये स्त्री के द्वारा उद्धार आ गया है, हर एक चीजें आ गया है। पर क्यों परमेश्वर यहाँ पर पिछले वाली चीजों को नहीं बोल रहा है, अभी के लिए बोल रहा है। अभी के लिए कलीसिया में परमेश्वर बोल रहा है। यीशु मसीह खुद कह रहा है यहाँ पे कि तुम अभी भी उसको करते रहते। मुझे तुम्हारे बीच में कुछ कहना है, कहना था नहीं कहा, कहना था कहूंगा ऐसा नहीं कहा, कह रहा है, अभी के लिए कह रहा है। इस वचन में परमेश्वर कह रहा है मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना। तुम उस स्त्री को रहने देते हो। हम कैसे रहने देते हैं उसको कलीसिया में, अपने परिवार में? क्या हम अपने आप को जांचेंगे उस चीजों को? आमीन। हम कहते हैं कि हमको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम विश्वासी है, हम हर एक चीज हम उधार पाए, हमने बपतिस्मा लिया, हम यीशु के लहू के द्वारा धो गए, तो पाप हमारे पास दोबारा नहीं आ सकता, कोई स्पिरिट हमारे द्वारा दोबारा नहीं आ सकता। आमीन। तो हम आगे देखते हैं कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। उसी में अभी हमने देखा कि 21 में, मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने वे विचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, करते हैं, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, वे यदि वे उसके से काम से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। आमीन। आमीन। क्योंकि कहीं ना कहीं कलीसिया में वो स्पिरिट काम करती है अभी भी। आमीन। आइए हम आगे देखते हैं। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आमीन। और हम आगे देखेंगे 24 में अगर हम पढ़ेंगे, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, ये यीशु मसीह खुद कह रहा है। इस चीजों पे, इस टॉपिक पे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने उद्धार पाया, हमने हर एक चीज पाया, ये स्पिरिट हमारे पास एंटर नहीं कर सकती है। पर कहीं ना कहीं आपने अपने परिवार में अपने बच्चों के द्वारा, या अपने बीवी के द्वारा, अपने पति के द्वारा, या फिर किसी के भी द्वारा, आपके घर में जो कोई नया मेहमान आता है, कोई दूसरा आता है, बाहर से आता है, संसारिक आता है, या कलीसिया के इवेंट कोई भी लोग आते हैं, उनके द्वारा भी ये स्पिरिट एंटर करती है ना, करती है। और इसमें कहा कि मैं जानती हूँ तुम उनको नहीं मानते हो। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह खुद कह रहा है, इस शिक्षा को तुम नहीं मानते, और उन बातों को इन बातों को जो शैतान की गहरी बातें हैं, आमीन, शैतान की गहरी बातें हैं, नहीं जानते। आमीन। यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। आमीन। वो हम पर बोझ नहीं डाल रहे, पर कलीसिया हमारे पास आज परमेश्वर का वचन है, सत्य जानने के लिए, अपने आप को जागरूक रखने के लिए। आमीन। हमको जब यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया, हम स्त्रियों को परमेश्वर ने जो जागरूकता दिया है, हर एक चीज दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो हमको जागरूक रहने की जरूरत है। ये पवित्र शास्त्र हमारे पास है, ये सत्य हमारे पास है, जो सत्य का वचन है। क्योंकि वचन संहिता कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से, यहोवा ने अपने नाम से बड़ा अपने वचन को महत्व दिया है। आमीन। क्योंकि वचन स्वयं परमेश्वर है। आमीन। हम कैसे जागरूक होंगे इस चीजों से? हम कैसे हमको कैसे पता चलेगा कि स्पिरिट काम कर रही है? अगर काम कर रही है तो हम इसको कैसे, या उसको कैसे काटे अपने जीवन से, कैसे उसको उखाड़ कर बाहर फेंके? आमीन। यहाँ पर तो परमेश्वर ने कहा कि स्पिरिट में काम कर रही है। या ऐसा नहीं है कि कलीसिया में अगर हम वर्शिप कर रहे हैं, अगर हम घर में है, या अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम हर एक चीज कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के अनुसार, तो अगर ये एंटर नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है।
अगर आपके जीवन में परमेश्वर का बीज नहीं है, आपके हृदय में उसका वचन जड़ नहीं पकड़ा है, तो ये कार्य कर सकता है। आमेन। मैं आपको डरा रही नहीं, पर सत्य बता रही हूँ, जो बाइबल बताता है। आमेन। ताकि अब यशायाह का वचन कहता है कि बहुत हो गया, अब ना इनको चितौनी की बातें बहुत हो गई बताकर, अब मेरी शिक्षा को बता। आमेन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंत के समय में परमेश्वर ने वो आत्मा हमारे पर उंडेला है, ताकि हम सत्य को जाने, रहस्यमय बातों को जाने, जो हमको आजाद करे हर एक बंधनों से, हर एक दुष्ट आत्माओं की जंजीरों से हमको आजाद करे। आमेन। मैंने जो ये टॉपिक लेके आया है, मोस्टली सब ज्यादातर लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। मैं ताकि मुझे भी, जब मैं इस को लेकर आ रही थी, तो मुझे बहुत कठिनाइयां हुई इसको। हाँ, पर मुझे सचमुच परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया, ताकि कलीसिया जागरूक हो। आमेन। ताकि वो पवित्र कलीसिया चाहता है। आमेन। आपका 99% अच्छा किया हुआ काम, एक बिगड़े हुए काम अगर किसी विचार के द्वारा, किसी शैतान के या कामों के द्वारा अगर आपके जीवन में, आपके बच्चों के द्वारा अगर एंटर कर रहा है, वो पूरा आपके 99 कामों को पानी फेर देगा। आमेन। परमेश्वर हर एक चीजों का लेखा लेने वाला है। आमेन। ये अंत का समय हमको मालूम नहीं, धरती का कभी अंत होगा। हमको पता नहीं है कि परमेश्वर ने का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि वो किस समय आ जाएगा चोरों के समान। वो किस समय तुम्हारे पर आ जाएगा। तो क्या हम जानते हैं, क्या हम जागरूक है? हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम आज नहीं कल सीखेंगे इस चीजों को। नो नो नो, अभी इसी वक्त नो बोलना सीखिए। हम हर एक चीजों को नो बोलते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे इनसे बात करना पसंद नहीं, मुझे इनको अवॉइड करना है, मैं नो बोलती हूँ। अरे आप नो इसके लिए क्यों नहीं बोलते, जब शैतान का विचार आपके द्वारा गंदे विचार कुछ डालता है, अगर आपके घर में वो आ रहा है, आपकी बेटी के द्वारा आ रहा है, आपके बच्चों के द्वारा आ रहा है, आपके पति के द्वारा आ रहा है, तो आप उस समय नो क्यों नहीं बोलते हो? नो, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये अगर वो विचारों के द्वारा, मैं जानती हूँ इन दिनों मैंने देखा है, जैसे हम फास्टिंग में चल रहे हैं, हम जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जितना हम सामर्थ में पढ़ते हैं ना, वो संसारिक लोगों को परेशान नहीं करेगा। वो स्पिरिट ऑलरेडी लोग कर रहे हैं बाहर, उनके लिए कॉमन है, कॉमन है। वो लोग सच्चाई को नहीं जानते, जानते हुए भी पड़े हैं, पर हमको वो स्पिरिट परेशान करती है। तो आपका काम क्या है? अगर वो आपके विचारों में आता है, तो उसके अंदर खो मत जाओ। अगर आपको किसी लड़की का कपड़ा अच्छा लगा, या किसी लड़की ने अगर कुछ गलत रीति से कपड़ा पहना, उसको अच्छा लगा, या कोई जवान हमारे भाई बहन है, या कोई बड़े हैं, कोई भी हो, मैं अगर कोई अच्छा लगा, मैं नहीं बोलती किसी कोई इंसान खराब नहीं, क्योंकि हम सब परमेश्वर की सृष्टि है। मैं अगर आपके विचारों के द्वारा, आपके सोच के द्वारा अगर कुछ गलत भावना चाह रही है, तो उसके अंदर डूबो मत। उसको बोला नो नो, डेविल आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया, यीशु के नाम है, तू जा, तू मेरे पैरों के तले है। आमेन। वहां पर आप सीखो अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए। आमेन। हम हर एक चीज के लिए लड़ते हैं ना, हम बहुत सारी चीजों के लिए लड़ते हैं, हमको लड़ना पता है, हमको अच्छा लगता है, लेकिन जहां लड़ना है वहां पर नहीं लड़ पाते, जहां पर बोलना है वहां पर नहीं बोल पाते। आमेन। कलीसिया, यहाँ पर परमेश्वर आपको जागरूक करना चाहता है, ताकि आप सतर्क बनो, लड़ो अपने परिवार के लिए। हर एक लोग, मैं ये स्पिरिट सिर्फ स्त्रियों में नहीं काम करती है, ये अट्रैक्शन के द्वारा दोस्त लगाना, झगड़े क्रिएट करना, घर में बहस करना, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा। नो, आप बोलो ना, हाँ बाबा आप ठीक हो, आप बोल रहे हो ना, सही बोल रहे हो, या ठीक है, आई एम सॉरी, बस खत्म करो। सेकंड डे वो इंसान खुद आपको बोलेगा कि मैंने गलत किया बाबा, सॉरी। क्योंकि आप अगर उस वाद विवाद को बढ़ाने के लिए मौका देते हो ना, वहां पर डेविल का काम शुरू होता है, वहां पर उसको आनंद मिलता है, क्योंकि जहां पर वाद विवाद होता है, वहां परमेश्वर नहीं होता है। पवित्र आत्मा एक बार आता है तो कभी छोड़कर नहीं जाता है। तो आप सब जाने कि आपके पास पवित्र आत्मा है। आमेन। तो उसका यूज आप हर समय अपने माइंड में, अपने हृदय में, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है ना, वो लोग जो स्वर्गदूत लोग आराधना भी करते हैं स्वर्ग में, जो लिखा है इसमें, पवित्र 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 परमेश्वर। जो हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र बनना है। आमेन। दुष्ट का काम है, शत्रु का काम है हमें परेशान करना। इन दिनों अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छा सेवकाई करने वाले, सामर्थ से बढ़ने वाले लोगों का गुप्त में कुछ ना कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनको वो लोग धोना नहीं चाहते यीशु के लहू के द्वारा। इसके लिए परमेश्वर का वचन, वो हमारे करने के पहले हर एक चीज जानता है। उसने यहाँ पर कहा है, वो बोला ना, पिछले बातों को कर रहा हूँ, या अभी के लिए वो कह रहा है कि तुम उसको रखते हो, उस स्त्री को तुम रहने देते हो अपनी कलीसिया में, अपने घरों में।
दोष लगाने के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, अगर आपके सपने में अगर कोई गंदे विचार आते हैं, आमेन, अगर कोई गंदे विचार आते हैं, उसको तोड़ो यीशु के लहू के द्वारा। उसको लेके मत चलो कि नहीं 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 मैंने ऐसा किया, मैंने गलत हूँ, मैंने ये किया। वो शैतान का काम है आपको भरमाना। वो आपको डिप्रेशन में लेके जाके आपको सोच के कि आप पापी हो, आप गलत हो, आपको ये डिप्रेशन में लेके जाके वो अपने राज्य में खींचना चाहता है। नो, पर आप जानिए आपकी कॉलिंग क्या है। आप जानिए आपकी कॉलिंग ये डिस्टर्बेंस में रहना नहीं है। हर एक दिन अपना क्रूस उठाइए, हर एक दिन लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आमीन। क्योंकि सचमुच यहाँ पर संसार पाप से भर चुका है पूरा। आप बाहर निकलोगे तो हमको पता है, हम देखते हैं हर एक चीजों में, जैसे हम बाहर निकलते हैं हर एक जगह पाप से भर चुका है। आमीन। इसके लिए वो सुलेमान ने कहा ना, मैंने मृत्यु से एक बड़ी चीज देखी, वो स्त्री, आमीन, जो शैतान की गहरी बातें हैं उसके अंदर छुपी। लेकिन लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, अट्रैक्शन के द्वारा। हमको लगता है कभी कभी हमारे कपड़े के द्वारा किसी को अट्रैक्शन होता है तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उसी चीज के ऊपर किसी ने हमको गलत रीति से देखा या किसी का सोच अगर गलत रीति से गया तो आप क्या उसको तोड़ते हो यीशु के नाम में तुरंत? मैं नहीं बोलती नहीं आता है, आता है। सपने के द्वारा, विचार के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा। हवा ने क्या किया? हवा ने पहले फल को देखा, फिर उसको मनभाऊ लगा। देखा मतलब हम किसी को देखा, हमको अच्छा लगा, मनभाव लगा, यानी अट्रैक्शन हुआ, मुझे अच्छा लगा वो चीज देख के, फिर उसको खा लिया, यानी व्यभिचार हो गया। ऐसा है। तो वो हर एक चीजें जो इसके शैतान की बातों को, उसको हमको सावधानी से हर एक समय सतर्क रहिए, सोइए मत, ताकि वो आपके जीवन में वो जंगली बीज को बोल के चला जाए। अपने हृदय को परमेश्वर के बीचों से इतना भर दो ताकि वो उठते बैठते सोते जागते आपको परमेश्वर का वचन इन दिनों हर एक समय बचाएगा, लड़ने का सामर्थ्य देगा। आप जब जब प्रार्थना करो परमेश्वर की वचन की घोषणा करो। आमीन। मैं हर एक लोगों को यहाँ पर सतर्क रहना चाहती हूँ कि ये स्पिरिट से आप सतर्क रहो हर एक समय। ऐसा मत लो, लाइटली मत छोड़ो। ऐसा नहीं, कोई भी चीज लाइटली नहीं होता। आपको अगर दर्शन आते हैं, सपने आते हैं, कोई गलत आते हैं, तुरंत उठो, उसको यीशु के लहू की तरह तोड़ो, शैतान के हर एक दरवाजे को बंद कर दो। आमीन। अगर फिर से कोई डिस्टर्बेंस के द्वारा, विचार के द्वारा अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो बोलो गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु के लहू की तरह अपने विचारों को, अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। देखो वो तुरंत, फिर परमेश्वर आपको तुरंत, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं है, पर वो आपको मजबूत बना रहा है ताकि आप तोड़ के उसको आगे बढ़ो। हमारे लालसा से पीछे हटे और परमेश्वर के क्रूस की ओर आगे बढ़े। आमीन। परमेश्वर चाहता है ना कि हम हर एक बैर के काम, हर एक शरीर के काम, हर एक लालसा, हर एक क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, हर एक चीजों से, मतवालापन, हर एक चीज, लूचपन, हर एक चीजों से हम उसको साइड करें और यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा उसको अपने आप को और शुद्ध करते जाए। आमीन। अब हमको इसको कैसे तोड़ना है? आमीन। अब हमको तोड़ना है इसको, हमको तोड़ना है कैसे? यीशु के सामर्थ्य लहू के द्वारा। आमीन। हम यीशु का जो सामर्थ्य लहू है जो हर एक हमको बंधनों से छुटकारा देता है। आमीन। तो आपको जैसा वो कहता है ना, उसका वचन कहता है इब्रानियों 9 में कहता है 15 कि जिसने तुमको उस लालसा से छुड़ाया, हर एक चीजों से क्रूस पर अपने आप को बदल, वो तुम्हें तुम्हारे विवेक को शुद्ध क्यों ना करेगा? आमीन। तो आप सबको यहाँ पर स्त्री पुरुष हर एक लोग, हमारे परिवार के हर एक सदस्य, अगर आपके घर में ऐसा कुछ आता है, स्पिरिट को परखो, जानो। आपका परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। आमीन। तो आत्मा को परखो, अपनी आंख को खुले रखो। आमीन। आत्मिक आंखों को खुले रखो। आमीन। शारीरिक आंखों को मत खुले रखो, आत्मिक आंखों को खुले रखो। आत्मिक आंखों को खोलो ताकि आप आत्मा को परखो। आमीन। ये अंत का समय कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो दुल्हन पूरी तरीके से रेडी रहे। आमीन। नूह के समय, नूह परमेश्वर का जो नाश होने वाला था तो नूह ने तैयारी किया। आमीन। फिर यूसुफ ने सपने के दर्शन के द्वारा तैयारी किया। यूहन्ना ने यीशु मसीह के आने के पहले तैयारी किया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि आज हमको कलीसिया को तैयार रखना है, विश्वास योग्य और पवित्र रखना है। आमीन। यूहन्ना ने क्यों कहा टेढ़े मार्गों को सीधा करो? क्यों? आज हमारी जिम्मेदारी है कि हमको हर एक टेढ़े मारे ऊंचे खाली रास्ते को हमको सीधा करना है। आमीन। अगर कुछ गंदगी है, कुछ बुराई है तो उसको यीशु के लहू के द्वारा साफ कर लो। आमीन।
आइए हम सब इस वक्त मैं चाहती हूँ हर एक लोग आत्मा में इस समय मेरे साथ में जुड़े और उस प्रार्थना को आत्मा में मेरे साथ में अंगीकार करे, जहाँ पर मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रही हूँ, घोषणा कर रही हूँ। हर एक लोग अपने जीवन से, मुझे विश्वास है अगर जिसके भी जीवन में आज कोई भी बंधन है ना, वो आज परमेश्वर की महिमा को तोड़कर, उस बंधन को तोड़कर, हर एक उस इजेबेल की आत्मा को अपने जीवन से नाश कर इस पवित्र जीवन में परमेश्वर के पवित्र प्रवेश करेंगे। आमीन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करते हैं और इस वक्त आत्मा में हम तैयार होते हैं अपने आप से और शैतान से, हर एक उसके बंधनों से छुटकारा पाने के लिए। आमीन। और यीशु का पवित्र लहू हम अपने ऊपर ढाकते हैं। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस समय परमेश्वर मेरे जितने भी लोग परमेश्वर, मेरे भाई बहन परमेश्वर, जितने भी मेरे माता पिता प्रभु, बच्चे परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जो इस वीडियो कॉल के दौरान प्रभु जुड़े हैं प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु मैं आत्मा के दौरान परमेश्वर मैं साथ में लेती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हर एक जीवन से परमेश्वर मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, अगर प्रभु किसके घर में, किसके जीवन में, किसी की कलीसिया में परमेश्वर, अगर प्रभु कोई भी परमेश्वर आपके विरुद्ध वाला प्रभु, अगर प्रभु वो स्त्री का परमेश्वर, अगर वो इजेबेल के स्पिरिट परमेश्वर, अगर शैतान की गहरी बातें अगर उनके जीवन में काम कर रही है प्रभु, मैं यीशु के लहू के द्वारा प्रभु, जो हर एक नामों में ऊंचा है, जिसके लहू में छुटकारा है, जिसका लहू सामर्थ्य है प्रभु, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा प्रभु मैं उनके जीवन में परमेश्वर आज प्रभु छुटकारा घोषणा करती हूँ प्रभु। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, शैतान तेरे हर एक बंधनों को, जो लोग ये वीडियो देखेंगे, जो लोग परमेश्वर ये मेरी आवाज को सुनेंगे, हर एक लोगों के जीवन से परमेश्वर इस आत्मा को, इस इजेबेल के स्पिरिट को, हर एक शैतान की बातों को मैं उनके ऊपर से उखाड़ कर फेंक देती हूँ। उनके जीवन से हर एक जो आपके विरुद्ध वाला काम है प्रभु, हर एक उन कामों को परमेश्वर मैं यीशु के नाम में प्रभु मैं उनको जीवन से परमेश्वर निकाल कर, उखाड़ कर उस नरक की आग में, शैतान तेरे हर एक अधिकारों को मैं अपने पैरों तले कुचलती हूँ और उसे फेंक देती हूँ नरक की आग में, और तू जा और लोक में सड़ यीशु के नाम में। यारा बस सिंदे खतला रबा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यहाँ पर परमेश्वर हर एक स्त्रियों को, हर एक पुरुषों को, हर एक लोगों को प्रभु मैं आपके लहू से ढाक लेती हूँ प्रभु, और परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा प्रभु मैं उनको आजाद घोषणा करती हूँ, एक पवित्र जीवन परमेश्वर उनको प्रभु मैं यीशु के नाम में घोषणा करती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ उनको आत्मा में आप सतर्क और सावधान रखना परमेश्वर, ताकि प्रभु वो हर एक बातों को समझकर, आत्मा को परख कर प्रभु और लड़ने के लिए प्रभु हर एक समय अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हो यीशु के नाम में प्रभु। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ हर एक पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपका शालोम प्रभु, और आपके आपके वचनों में आपके सामर्थ में चलने के लिए मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, आपने ऐसे किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस वक्त प्रभु मैं सारा आदर गौरव महिमा मेरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।